ऊपर सब कुछ सारा तोहमत है। आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम वॉशिंग मशीन से धुल करके ताजा फ्रेश, कोई दाग नहीं। नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। बता दें कि राहुल गांधी पर लगातार जो ईडी के छापे पड़े हैं, राहुल गांधी को ईडी द्वारा जो लगातार पूछताछ की जा रही है। आज कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे प्रदेश कार्यालय में, उन्होंने प्रेस वार्ता की है। जब इस पर सवाल किया गया कि लगातार राहुल गांधी पे ईडी का छापा पड़ रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, बातचीत की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम जब भी देश के हित में बात जो भी करेगा, भाजपा लगातार उन पे ईडी के छापे पड़ाते रहेंगे। अगर वहीं जिसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ रहा है, अगर वो भाजपा का पट्टा डाल लेगी तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता। जहां तक ईडी ऑफिस का सवाल है, देखिए ईडी का सवाल अगर आप देश की राजनीतिक परिस्थिति से काट करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद कर लें तो तूफान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे आंख बंद कर लेने से जो है ना, दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता है। सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सब देख रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर ईडी की अभी कार्रवाई हो रही है और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, ईडी टू बीजेपी देन देयर इज नो ईडी, यही चल रहा है ना। क्या ऐसा हो जाता है महाराज कि आपके ऊपर सब कुछ सारा तोहमत है, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम वॉशिंग मशीन से धुल करके ताजा फ्रेश, कोई दाग नहीं। इस पे को भी तो समझना पड़ेगा ना हमको कि ईडी क्यों होता है। ईडी इसलिए होता है कि लोग डर करके बोलना बंद कर, लोग जेल से घबरा जाए, लोग केस से घबरा जाए। अब एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा ना कि क्यों कोचिंग को दमन किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को तो वैसे ही तबाह कर दिया। आज से 30-40 साल पहले, यहाँ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी, आपको बिहार में बताएंगे, सबसे पहला सवाल छात्र आंदोलन से यही उठा कि कोचिंग में क्यों पढ़ने जाएंगे, क्लास होना चाहिए कॉलेज में। आज हम वहां पहुंच गए हैं कि कॉलेज का क्लास छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजना में हमको डिग्री मिल रही है, तो चूंकि विद्यार्थी कोचिंग में जमा हो रहा है तो अब कोचिंग को भी नहीं चलने दो। और यह पहली बार नहीं हुआ है। जब रेलवे की भर्ती को लेकर के आंदोलन हुआ, उस वक्त भी कोचिंग को टारगेट किया गया। तो विपक्ष जहां पैदा होने की संभावना होती है, उस संभावना को समाप्त करने का प्रयास सत्ता के द्वारा उसका दमन किया जाता है। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष की तरफ से मुख्य धारा की राजनीति सबसे प्रखर तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो उन सवालों पे भी बोलते हैं जिस सवालों पे बोलने से लोग घबराते हैं, उनको लगता है कि वोट के कैलकुलेशन में वोट का नुकसान हो जाएगा, वो उस पर भी बोलते हैं। आपको याद दिला दूं, देश के अंदर कोई भी न्याय की आवाज हुई है, राहुल गांधी मुखरता से उसके साथ खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ईडी में होंगे, उनसे ईडी सवाल पूछेगा। हम ये दोनों सवाल एक साथ लड़ रहे थे। अब ये जानकारी आपके पास नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूं, हमारा जो सत्याग्रह था, ईडी तो पहले शुरू हो गया था, योजना बाद में आई है। तो जिस दिन योजना आई है उसके बाद से ही जंतर मंतर पे लगातार सत्याग्रह दिल्ली में हुआ। और आपको मैं बता दूं, सारे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिहार के लिए आज सूचित किया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे कल, तो पूरे देश में ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बात को लेकर के इतने प्रतिबद्ध हैं कि विपक्ष में है तो लड़ रहे हैं, और आशीर्वाद अगर जनता का रहेगा तो इसको जरूर खत्म करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। तो आपने कन्हैया कुमार को सुना, उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर में भी जो भी मोदी के विरोध में या फिर भाजपा के विरोध में नारे लगाएगा, उनके कार्यशैली पर सवाल उठाएगा, जो भी प्रश्न करेगा, विपक्ष होने के नाते उन पर ईडी के छापे लगातार पड़ते रहेंगे। अगर वही व्यक्ति जिनके ऊपर में ईडी के छापे पड़ रहे हैं वो जा कर के भाजपा के पट्टे डाल ले, यानी कि भाजपा के झंडे उठा ले, तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, उनके ऊपर में ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। बहरहाल देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद सभी दर्शकों का।